दोस्तों, कोई आदमी जब प्रयास करता है तो उसके प्रयास करने का मकसद सफल होना होता है। जब खूब प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो आदमी निराशा के भाव से घिरने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सफलता की एक छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। तब वह व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन ये सच है कि हमारा किया गया किसी भी प्रकार का प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है और वहाँ पर एक छोटी सी प्रेरणा भी हमें वापस अपने प्रयास के लिए जागृत कर सकती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आप भी एक नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाओगे। आप हमारी वीडियो में खो जाओ, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उन्हें चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयास के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं भी की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में उठने लगे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयास में कोई कमी भी नहीं छोड़ रखी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। उस गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और वहां से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। महात्मा बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। महात्मा बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।